कसम उठा के, लेकिन यकीन करें कि मुझे इस पाक सरजमीन की कसम बहुत मजबूरी में मैं यहाँ पर आई। मेरा रब गवाह है कि औलाद अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन मैंने फिर भी सब चीज़ों को इग्नोर कर रखा कि नहीं, चलो कुछ टाइम के लिए सही मेरी अम्मी आई तो यहाँ पर, मैं कुछ टाइम उनके साथ सुकून से रहूँगी, मैं सारी बातों को भूल जाऊँगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं बस यहाँ पे इस जगह पे बैठ के मैं अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। मैं यहाँ पे बैठ के उनके लिए कोई बद दुआ, मैं कुछ किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ, एक बार पहले भी मैंने मस्जिद नबी में वीडियो बनाई थी और आज मैं फिर से बना रही हूँ। उस वक्त सब ने कहती कि ये वीडियो एडिट है, ये वीडियो एडिट है, इसने घर पे बैठ के बनाई है, इसने ये किया, उसने वो किया। मेरा रब जानते कि मैंने मस्जिद नबी में आकर बनाई। ये रोती क्यों नहीं, ये अपने हस्बैंड के साथ कैसे नॉर्मल होगी? कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ इतना जल्दी नॉर्मल कैसे हो सकती है? बिल्कुल मैंने वो नहीं किया कि मैं घर में एक ही चीज़ दिखाती कि हाँ मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड अभी मेरे बच्चों के साथ ये कर रहे हैं। मैं नहीं दिखा सकती थी वो चीज़ें, मुझसे नहीं होता था वो। लेकिन मैं आज फिर से ये बात कर रही हूँ कि मैं जो चीज़ भी मैंने यहाँ पर कही थी, मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने सच कहा। मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरे साथ वाकई ऐसा हुआ है। कोई औरत इतनी बड़ी बात नहीं कहती, कोई माँ इतनी बड़ी बात नहीं कहती, कोई बीवी इतनी बड़ी बात नहीं कहती, कोई बहन इतनी बड़ी बात नहीं कहती। ये रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अहमियत के मायने रखते हैं आपकी ज़िंदगी में, हस्बैंड, बहन। लेकिन अल्लाह जानते कि मेरे साथ ऐसा हुआ है सब कुछ। मैं मस्जिद नबी में बैठ के इस चीज़ का एतराफ़ करूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये बातें सारी यूट्यूब पर बताऊँ, नहीं चाहती थी मैं। लेकिन यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गई थी जब मैंने देखा कि ये सब कुछ भी हो रहा है। ऊपर से मेरे बच्चे भी मार खा रहे हैं, मैं भी मार खा रही हूँ। क्यों बर्दाश्त करूँ मैं इतना कुछ? किस वजह से बर्दाश्त करूँ? कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया? एक अच्छी बहन बनकर रही, बहन के हर दुख सुख में मैंने उसे सपोर्ट किया। बहन की तरफ से मुझे ये सिला मिला। एक अच्छी बीवी बन के रही इस टाइम तक। हस्बैंड ने जो कहा, तुम ऐसे करो, तुमने यूँ करना है, तुमने ऐसे चलना है, तुमने ऐसे उठना है, तुमने ऐसे बैठना है, वैसा किया। क्या सिला मिला? हस्बैंड से ये, बहन से ये। उसके ऊपर मेरे ऊपर इल्ज़ामात और फिर मार पिटाई मेरे साथ, बच्चों के साथ। और प्रेगनेंसी में मैंने वो जो टाइम गुजारा, वो मेरा रब जानते कि मेरे साथ क्या हुआ। यानी प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे साथ मार पिटाई होती है। किस तरह से मैंने जॉब अटेंड की, किस तरह से मेरे पास पैसे नहीं थे, किस तरह से मैंने अपने बच्चों को संभाला। रोती थी मैं बच्चों के सामने भी, लेकिन मैंने आराम से अपने आप को कंट्रोल किया कि मेरी बच्चियाँ बड़ी हैं, वो मुझसे क्या सीखेंगे? इतना मैं रो रही हूँ, क्या सीखेंगे वो मुझसे? बार बार मैं आकर यूट्यूब पे रोकर दिखाती कि हाँ आज ये मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होता तो मैं डेली कुछ ना कुछ बना के डाल देती, डेली कोई ना कोई बात कर देती। अल्लाह पाक मुझे कभी माफ़ ना करे, कभी मुझे माफ़ ना करे। मैं किस जगह पर बैठी हूँ कि मैंने कोई एक झूठ नहीं बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने जो भी कहा था मैंने सच कहा था। और ये हुआ कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और जिस चीज़ को मैं अभी तक झेल रही हूँ, अभी तक मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरा पूरा घर। कभी मैं सुबह में ये बात देखती हूँ, कभी रात में देखती हूँ, कभी किस टाइम, कभी किस टाइम। लेकिन अल्लाह जानता है मैं किस धरती पर बैठी, मैं मस्जिद नबी में बैठी हूँ कि ये चीज़ अभी तक मेरे घर में चल रही है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा कि मैं अपने आप को मार डालती हूँ, बस मैंने टैबलेट्स खा ली। प्रेगनेंसी की हालत में भी मैंने टैबलेट्स खा ली। मुझे उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मैंने कुछ नहीं सोचा उस वक्त, ना मैंने अपने बारे में, ना मैंने अपने बच्चों के बारे में, ना मैंने अपने आने वाले बच्चे के बारे में। उस वक्त ये झटका मेरे लिए बहुत बड़ा था। आप यकीन करिए कि मैं इस मकाम पे पहुंच गई, उसके बाद भी मुझे पता चला कि मेरी बहन और मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं। यहाँ तक भी उन्हें मेरा एहसास नहीं हुआ कि मैं इस हालत में हॉस्पिटल पहुँच गई। उसके बाद भी ये बात कर रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की,
बहुत ज़्यादा कोशिश की मैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये चीज़ रुक जाए, मैं ना लाऊं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। अम्मी को पता था, सबको पता लग गया मेरे पूरे ख़ानदान में, लेकिन इनकी बातचीत चल रही थी। मैं मस्जिद नबी में बैठी हूँ, अम्मी पाकिस्तान चली गई, उसके बाद तक इनकी बातचीत चल रही थी, अम्मी के पाकिस्तान जाने के बाद। और जो लोग मुझे कहते हैं कि ये क्यों लेकर है, ये क्यों लेकर है, अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है मैंने गलत किया तो सही, ठीक है मैंने गलत किया, लेकिन मुझसे उस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ठीक है एक बंदा अगर ये काम करता है ना तो वो सॉरी बोल देता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक ने आपके साथ चीट किया, वो भी आपके इस तरह के करीबी रिश्तों ने आपके साथ चीट किया, ऊपर से ये भी जुल्म आपके साथ कि आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा कि आपको दिन में मार मिले, प्रेगनेंसी की हालत में आपको शाम में मार मिले, आपके हस्बैंड को घर का कोई ख्याल ना हो, कुछ पता ना हो कि आप किस हाल में कैसे रह रही है, आपने खाना खाया, आपके बच्चों ने खाना खाया, उस टाइम में किस तरह से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने किस तरह से मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजी थी, किस तरह से मैंने उनके साथ मैनेज किया, किस तरह से मैंने जॉब की प्रेगनेंसी की हालत में, किस तरह से मुझे किडनी पेन हुआ। मेरा अल्लाह गवाह कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच, तब कुछ भी झूठ नहीं था, ये सब ऐसा मेरे साथ हो चुका है। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अभी तक मैं इन हालात से गुजर रही हूँ। कभी दिन में झगड़ा हो जाता है, कभी कम झगड़ा हो जाता है इनकी बातों को लेकर, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से लेकर आऊँ। मैं अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, मैं अपनी बड़ी बच्चियों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, मैं अपने छोटे बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी है वो मुझसे क्या सीखेंगी। उस वक्त मैंने गुस्से में, ठीक है गुस्से में आके मैंने किया जैसा कि, लेकिन आप मेरे हालात देखिए कि मैंने किस हाल में आके ये किया। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि मैं उस वक्त भी नहीं लाना चाहती थी क्योंकि, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ हो रहा था, जिस तरह से मेरे साथ, मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ तक कहा, मैंने कहा आप मुझसे मेरा मोबाइल ले लो, आप मेरा चैनल डिलीट कर दो, आप सब कुछ ख़त्म कर दो, सिर्फ मुझे एक कमरे का घर लेकर दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ताकि मैं इन चीज़ों से अपने आप को निकाल सकूँ, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं माने। मैंने उन्हें यहाँ तक कि कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं, मैंने उन्हें यहाँ तक कहा कि मैं सैलून से पैसे लेती हूँ, सैलून से एडवांस पैसे लेती हूँ, आप मुझे दो रूम का ले दें या मुझे आप एक रूम का ले दें, जैसे कैसे आप करके मुझे ले दें, मैं आपको पैसे देती हूँ। लेकिन मेरा रब गवाह, मैं ये सारी बातें मस्जिद नबी में बैठ के आप सबके साथ शेयर करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस वक्त मेरी नहीं सुनी। मैं उस वक्त इन चीज़ों से निकलना चाहती थी, कहीं दूर चली जाऊँ मैं, जहाँ भी मैं अपने हस्बैंड को ना देखूँ, जहाँ भी मैं इस घर को ना देखूँ। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपनी चाची को कहा, मेरी चाची मेरे पास है, मैंने अपनी चाची को कहा, मैंने कहा चाची अल्लाह का वास्ता है मेरे हस्बैंड को बोले कि मुझे घर लेकर दे दे 2 कमरों का, मैं यहाँ से थोड़ी दूर चली जाऊँ, ठीक है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जब मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन अभी आप इसे ऐसे बोले, लेकिन उस वक्त मेरी किसी ने नहीं सुनी। ऊपर से मेरे हस्बैंड ये कह रहा था कि तुम बैठो यहाँ पे, लेकिन मैं घर नहीं आऊँगा, लेकिन ये कह के जाता है, शाम को फिर घर आ जाता है, फिर से वही झगड़ा, फिर से वही मार पिटाई, ये सब हो रहा था। मैं कौन सी बात आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से इनका ग्रुप बना हुआ था, किस तरह से इन 3 बंदों का ग्रुप बना हुआ था, किस तरह से ये बातें शेयर करते थे, किस तरह से मेरे हस्बैंड भी उस वक्त मेरे खिलाफ थे, और मुझे उस वक्त भी पता नहीं था बाद में कि इनका ग्रुप बना हुआ है, कि मेरी एक बात यहाँ से शेयर की जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे उठ रही, मैं कैसे बैठ रही, ये सब हो रहा था उस वक्त मेरे साथ। रात के 3 बजे मुझे घर से निकाल दिया गया। कौन सी बात मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने उस वक्त यहाँ तक अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा प्लीज़ मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मुझे मत निकालें घर से, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम निकलो यहाँ से। मैंने अपना पर्स तक दिखाया, मैंने कहा देखिए मेरे पास पैसे नहीं, मुझे कुछ पैसे दे दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम बस निकलो यहाँ से। रात के 3 बजे मैं वहाँ से घर छोड़कर चली। मैं जब सड़क पर गई तो छोटे बच्चों को भी आके मेरे पीछे छोड़कर चला गया। वहीं पे मैं खड़ी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रात को कि मैं क्या करूँ, इन बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ।
मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं आना चाहती थी। यहाँ पे मैं कुछ भी आप सबके साथ शेयर नहीं करना, मैं कोई कसम नहीं खाना चाहती थी। लेकिन अल्लाह की कसम, मुझे इस पाक सरजमीन की कसम मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, हर चीज़ को इग्नोर कर दी कि मैं किसी चीज़ का जवाब ना दूँ, किसी चीज़ का जवाब ना दूँ। कोई जो भी कह रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, मैं अब इन चीज़ों में नहीं आऊँगी, ठीक है। उस पर मुझे कहते हैं कि एक बहन ऐसे करती है, किसी बहन को इतना बदनाम करती है, ये करती है, वो करती है। मुझे बताएं कि एक बहन ऐसे करती है अपनी बहन के साथ, मैंने गलत किया तो मेरी बहन जो उसने मेरे साथ किया, क्या बहन ऐसा करती है अपनी बहन के साथ? अपनी बहनों के घर शुरू हो जाती है, अपनी बहनों के घर खराब करती है। मैं तो अभी तक भी इस चीज़ को भूल नहीं पा रही कि मेरी सगी बहन, वो मेरी बहन जिसे मैं जान से ज़्यादा प्यार करती थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं अभी तक भी इस चीज़ को बैठे सोच के रोती रहती हूँ कि ऐसा मेरी बहन ने मेरे साथ किया। कोई दूसरी औरत होती तो शायद मैं भूल जाती, मैं कभी कहती कि हाँ वो दूसरी थी। लेकिन ये ऐसे रिश्ते हैं जो हमेशा आपको खुरेदते रहते हैं, हमेशा आपको दिल की तकलीफ देते रहते हैं कि हाँ यही अपने रिश्तों ने हमारे साथ ऐसा किया, अपने रिश्तों ने हमारे साथ धोखेबाजी की, अपने रिश्तों ने हमारे साथ ऐसा किया। मैं कौन सी सिचुएशन बताऊँ कि मैं किस हालात से उस टाइम गुजरी, मेरे साथ क्या हुआ। आज जो बैठ के मेरे ऊपर कहते हैं कि इसने झूठ बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं इस पाक सरजमीन की कसम खा कर कहती हूँ कि मैंने कोई फेम के लिए नहीं किया। मैंने खुद तक, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा दुखा हुआ था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्यों मैंने क्या किया इनके साथ, जो मुझे ये सिला मिला। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर हमें उनकी चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होती कि हमने क्या किया उनके साथ कि हमें वहाँ से ये सिला मिला। एक छोटी सी गलती हो ना तो वो भी मेरे इंसान की। मैंने आके ये बात यूट्यूब पर बताई सिर्फ अपनी बहन के गुस्से की वजह से। मैंने अपना मास्क उतारा अपने हस्बैंड के गुस्से की वजह से। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा क्योंकि ये सारी बातें यहाँ मैं एतराफ़ करी मस्जिद नबी में। मुझे कोई फेम का चक्कर नहीं था, मुझे कोई पैसे की लालच नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उस वक्त मुझे बस ये दुख था कि मेरा एक हंसता बसता घर जो है ना वो ख़राब हुआ है, और जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, यही सोच कर उस वक्त मैं आई थी। और वो भी मैंने जिसको कहा था कि जब तक मैं ना बोलूँ आपने नहीं बनानी, जब तक मैं ना बोलूँ आपने नहीं बनानी, कोई वीडियो नहीं बनानी, जिसको भी मैंने कहा था। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद भी उन्होंने वीडियो बना दी, जिसके बावजूद मुझे मजबूरन आना पड़ा। जब लोगों के इतने सवाल उठ खड़े हो गए मेरे ऊपर, मुझे उसके बाद आना पड़ा, आके बात यहाँ पे क्लियर करनी पड़ी। इस वक्त यहाँ पे मेरे पास कुरान पाक है। ये कुरान पाक में उठा के एक कुरान पाक की कसम खा के मस्जिद नबी में गई। मैंने किसी के ऊपर कोई झूठ नहीं बोला, मैंने किसी के ऊपर कोई बहतान नहीं लगाया। ये मेरी ज़िंदगी की एक हकीकत थी जो मेरे साथ हुई है और मैंने आप सबके साथ यहाँ पर शेयर की थी। ये ऐसा हुआ है मेरे साथ। हर चीज़ को मेरे डट के फेस करते हैं। ठीक है, मैं बार बार यही करके मैंने उस वक्त किया। अगर जो कह दिया ना कि एक बहन अपनी बहन को, मैंने गलत किया। दूसरी साइड से मेरे साथ हुआ कि बहन एक बहन के साथ ऐसे करती है। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आप सबसे ये चीज़ बर्दाश्त होगी? वो भी उस बहन को जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो भी उस हस्बैंड से जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे मजबूत बनने, लेकिन कब तक? तो क्यों ये लोग मुझे इतना दुख पहुँचा रहे हैं, मुझे इतना दुखी कर रहे हैं। मैं हमेशा अल्लाह पाक से नमाज में रो के दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे। लेकिन आज जब नैना की मैंने ये हालत सुनी, नैना की जब मैंने ये हालत देखी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे पूरी रात मैं नहीं सो पाई। मैंने जितनी भी कोशिश की मैं नहीं सो पाई। फिर मैंने यही फैसला किया कि मैं मस्जिद नबी में जाके ये वीडियो बना दूँ। वहीं पर जाके मैं हर बात का एतराफ़ करूँगी, मैं हर चीज़ इसके ऊपर बहतान लगाए। मैंने किसी के ऊपर कोई झूठ नहीं बोला, मैंने किसी के ऊपर कोई बहतान नहीं लगाया। मेरी एक बात सच थी, मेरी एक बात जो भी मैंने कही थी, मेरी एक बात सच थी। जो मेरी एक बात का मजाक उड़ाया गया, मेरी एक चीज़ का मजाक उड़ाया गया, मेरी प्रेगनेंसी, मेरा बच्चा, मेरी एक चीज़ का अम्मी के नाम पे मुझे टॉर्चर किया गया। अम्मी के साथ ये करी, अम्मी के साथ वो कर।
मैं ऐसी क्या चीज़ हूँ, मुझे ये बताएं कि मैं ऐसी क्या चीज़ हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ भी ये कर रही हूँ, इसके साथ भी ये कर रही हूँ, उसके साथ वो कर रही हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पे बर्थडे के टाइम में रो रहे थे, मैं उन्हें यकीन करें मैं उन्हें दिलासा दे रही थी कि आज आपके पापा आ जाएंगे, आपके पापा कल आ जाएंगे। ऐसे कर करके तंग हो गया। आखिर मैंने कहा कि मैं उनकी बातें कर रही थी, मुझे क्या पता था कि वो कहाँ पर, मैं कौन सी बात करूँ, किस बात में मैं आप सबको बताऊं कि मेरा जो वो एक 18 साल का रिश्ता था, मेरा वो ख़राब हुआ, बहन का रिश्ता ख़राब हुआ, हस्बैंड का रिश्ता ख़राब हुआ, फैमिली के साथ फैमिली पूरी मेरी अगेंस्ट हो गई क्या। लेकिन अब ये लोग अब सब मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं अपने आप को हर चीज़ में कंट्रोल कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन अब नैना की जब ये हालत हुई, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि उस बेचारी ने किया है, नैना बेचारी ने किया है, जिसने जो कहना है वो मुझे आके किया, जिसने जो गाले देने वो मुझे आके दे, बस जो भी किया सब कुछ मैंने किया, नैना ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आज भी कोई बात करी कि मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने उस वक्त भी सच बोला था, मैं आज भी सच बोल रही हूँ। अल्लाह पाक मुझे कभी माफ़ न करे कि मैं इस सरज़मीन पर बैठ के, मैं मस्जिद नबी में बैठ के मैं कुरान पाक उठा के मैं इतना बड़ा झूठ बोलूँगी, मुझे अल्लाह कभी माफ़ ना करे। जो लोग मुझे इस तरह के मुझे ब्लेम कर रहे हैं, इस तरह का मुझे झूठा, मुझे मक्कार, पता नहीं मुझे क्या से क्या बनाया जा रहा। मेरी बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप किसी को कोई ब्लेम नहीं कर कि मेरे खिलाफ कौन क्या बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ क्या। बस मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हो चुका है मेरे साथ, और मैंने जो कहा था, मैं जो कह रही हूँ, मेरी एक बात सच है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कोई झूठी बात नहीं की। और मस्जिद नबी से यहाँ से जाते जाते मैं एक और बात भी आप सबके साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी किसी के साथ कोई सुलह नहीं हुई। ये खामखा की अफवाहें फैलाई जा रही हैं मेरे बारे में, मैंने किसी से कोई सुलह नहीं की। मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो अभी इन चीज़ों से निकल भी नहीं पा रही, तो मैं सुलह का तो सोच भी नहीं सकती। पता नहीं किस तरह से बातें की जा रही है, जिसका जो जी चाहता है वही आके बोल देता है कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं मस्जिद नबी में बैठ के इस चीज़ का एतराफ़ करूँ कि मेरी किसी के साथ कोई सुलह नहीं हुई।